नमस्कार। आज हम एक कहानी के जज्बातों में गहराई में उतरेंगे। कहानी का नाम है सैयारा, एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान। जी। हमारे पास इसका एक सार है, एक ईमेल के जरिए आया है। तो आज ना इसी कहानी के बहाने हम अधूरे प्यार, किस्मत के खेल और उन रिश्तों पर बात करेंगे जो दूर होकर भी खत्म नहीं होते। कहते ना, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती पर वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी है आरव और सना की, दो ऐसे लोग जिनके बारे में सुनकर पढ़कर लगता है कि वो शायद एक दूजे के लिए ही बने थे। अच्छा। पर वो हालात कह लें या किस्मत उन्हें मिलने नहीं दिया। सोत में एक लाइन बड़ी अहम है, कुछ मोहब्बतें किस्मत से नहीं, इम्तिहान से मिलती हैं। इम्तिहान से मिलती हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये किस्मत का लिखा था या फिर हालातों का इम्तिहान था, जैसा आपने कहा। हाँ, कहानी शायद इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। ये किस्मत और इम्तिहान वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं या तो प्यार मिलता है या नहीं मिलता, एक सीधी सी बात। बाइनरी जैसा। हाँ, लेकिन ये कहानी शायद उस बीच की जगह की बात कर रही है जहाँ प्यार है पर मंजिल नहीं, फिर भी उसका वजूद है। बिल्कुल। जैसे सना का वो डायलॉग है, हम एक दूसरे से दूर जरूर हैं लेकिन हमारे ख्वाब आज भी साथ सोते हैं। ये सुनने में बहुत रुमानी लगता है, पर हाँ, है तो रुमानी। क्या ऐसा जुड़ाव हकीकत में मुमकिन है या ये बस एक खूबसूरत ख्याल है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। हकीकत ये है कि भावनाएं नाम वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेती हैं। शायद वो दुनिया सिर्फ महसूस करने वाले के लिए सच होती है। ये बाहरी दुनिया की सच्चाई से ज्यादा अंदरूनी एहसास की सच्चाई है। मतलब यादें और एहसास अपनी एक अलग हकीकत बना लेते हैं, दूरी के बावजूद। हाँ, बिल्कुल। एक तरह की समानांतर वास्तविकता जो जिस्मानी दूरी के हदों से परे होती है, अलग होकर भी एक तरह से साथ रहना। शायद इसी गहरे अंदरूनी एहसास को सैयारा का नाम दिया गया है। जैसा स्रोत कहता है, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है, एक रूहानी रिश्ता। हाँ, जिसे शब्दों से ज्यादा खामोशी में महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी खामोश एहसास को आरव के शब्दों में वजन मिलता है जब वो कहता है, मैं तुझसे दूर रहकर भी हर रोज तुझ में जीता हूं सना। वाह। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये उस इंसान को अपने वजूद का, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। ये प्यार के उस रूप की तरफ इशारा है जो बाहरी दुनिया से ज्यादा आपकी अंदरूनी दुनिया में जीता है। कहानी हमें कुछ खास पलों में भी ले जाती है ना? फ्लैशबैक का जिक्र है, पहली मुलाकात। हाँ, वो पहली मुलाकात, बारिश की शाम, कॉफी शॉप और एक मुस्कान, एक छोटी सी चीज जिसने शायद सब बदल दिया। वहीं से शुरुआत हुई उस रिश्ते की जिसे बाद में इतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। और सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे मुश्किल मोड़ तब आता है जब सना की शादी किसी और से तय हो जाती है। ओहो, ये वो पॉइंट है जहां उनका वो अंदरूनी एहसास, उनका प्यार, समाज की हकीकत और जिम्मेदारियों से टकराता है। यही उनकी मोहब्बत की असली कसौटी होती होगी। बिल्कुल। कहानी का क्लाइमैक्स भी बहुत भावुक बताया गया है। एक तरफ सना दुल्हन बनी है, दूसरी तरफ आरव लंदन जा रहा है। हाँ, वो सीन, आंखों में वो अनकहा सवाल, क्या ये सब यहीं खत्म? क्या ये मोहब्बत अधूरी ही रह जाएगी? और ठीक उसी वक्त आरव का वो डायलॉग तो बहुत गहरा है, अगर तुझसे जुदा होके जिंदा रहा तो समझ लेना कि प्यार सच्चा था। हाँ, ये कमाल की लाइन है। इसमें दर्द भी है, एक दावा भी है और एक अजीब सी शर्त भी। सही कहा। ये सोचने में मजबूर करता है कि प्यार की सच्चाई क्या है, उसके मिल जाने में या उसके बिना जी पाने की ताकत में। ये जो हमारी हैप्पी एंडिंग वाली सोच है ना, हाँ, उसको ये चैलेंज करता है। वाकई। और स्रोत में लिखा है कि ये कहानी रुलाएगी भी और सिखाएगी भी। तो क्या यही सीख है कि हर प्यार को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं? हाँ, पर हर मोहब्बत दिल में जिंदा रह सकती है, अमर हो सकती है। हाँ, मुझे लगता है ये कहानी प्यार की कंप्लीशन से ज्यादा उसकी इमॉर्टैलिटी पर, उसकी अमरता पर जोर देती है। अच्छा। समाज अक्सर प्यार की सफलता उसके अंजाम से मापता है, शादी हुई या नहीं, साथ रहे या नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी उस एहसास की बात करती है जो शायद जिस्मानी तौर पर अधूरा रहकर भी रूहानी तौर पर हमेशा जिंदा रहता है। तो ये अमरता ही उसकी जीत है, भले ही वो दुनिया की नजर में पूरी न हुई हो। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ये दुनियावी बंधनों से हार कर भी वक्त से जीत जाती है। वह एहसास वक्त के साथ मिटता नहीं। तो कुल मिलाकर सैयारा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जज्बा है, एक कसक है,
एक एहसास है जो शायद उन दिलों में गूंजेगा जिन्होंने कभी अधूरे इश्क को महसूस किया है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। किसी कहानी के अंजाम से हटकर सोचें, असल जिंदगी में किसी अधूरे प्यार को सार्थक या मायनेदार क्या चीज बनाती है? क्या ऐसी मोहब्बत की अमरता का मतलब सिर्फ यादों का सहारा है, या ये एहसास वक्त के साथ कुछ और गहरा बन जाता है? सोचने वाली बात है।